दिल्ली से आकर भगवा कपड़ों में प्रधानमंत्री ने गंगा स्नान किया। उनके गले में नीला पटका था, जिसका असर भी मिल्कीपुर के मतदाताओं तक जरूर गया होगा। क्या मोदी के महाकुंभ जाने से दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव पलट गया है? क्योंकि इतिहास गवाह है, मोदी जब जब वोटिंग के बीच धार्मिक स्थलों का दौरा करते हैं, बीजेपी के सत्ता में आने के 70% चांस होते हैं। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। सनातन के सबसे बड़े महापर्व में दुनिया के सबसे बड़े नेता ने डुबकी लगा ली। जिस मौके का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो आज आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बीच गंगा स्नान किया। संगम में डुबकी लगाते वक्त मोदी का सनातनी अवतार नजर आया। गंगा स्नान के वक्त प्रधानमंत्री ने भगवा वस्त्र पहन रखे थे। उनके हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। पीएम मोदी सूर्य को अर्घ देकर करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते रहे। जब देश की राजधानी दिल्ली में जनता वोट देने निकल रही थी, तब पीएम मोदी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर संगम में डुबकी लगा रहे थे। जहां पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया, फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए महाकुंभ पहुंचे, जहां खास बोट पर सवार होकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अरैल घाट पहुंचे। इस दौरान मोदी को योगी ने महाकुंभ के बारे में जानकारियां दी। पीएम ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का भी अभिवादन किया। इसके बाद मोदी ने मां गंगा को नमन कर पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में मोदी ने सिर्फ त्रिवेणी में डुबकी ही नहीं लगाई, बल्कि स्नान के बाद पीएम ने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना भी की और दुग्धाभिषेक के साथ आरती की। प्रयागराज में आए, आस्था की डुबकी लगाई और बहुत सौम्य रूप से, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रोटोकॉल भी कुछ नहीं देखा हमने। बहुत ही सरल रूप से आए, गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाई और सभी साधु संत उनको आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहते हैं। आपने देखा होगा, अगर हमें कोई पूछेगा सनातन के प्रहरी कौन है, हम कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। आज उन्होंने पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के श्रद्धालुओं को ये संदेश दिया कि कुंभ मेला मैं स्नान करके पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हाल ही में महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसलिए पीएम ने अपना कार्यक्रम बेहद सीमित रखा। मोदी करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे, लेकिन दिल्ली से आने से लेकर महाकुंभ में डुबकी लगाने और जाने तक उनके लिए घाट तक पहुंचने का प्रोटोकॉल कुछ इस तरह से था कि आम भक्तों को कोई परेशानी न हो। विरोधी इन तस्वीरों को लेकर बीजेपी पर धर्म के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हैं। पीएम मोदी की अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं जब वो सनातनी अंदाज में पूजा अर्चना के साथ ही मंदिरों में दर्शन करते हैं। और यही महाकुंभ 2025 में भी हुआ, जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। पर क्या इसका सियासी फायदा होगा और बीजेपी दिल्ली में 27 साल वाला सत्ता का सूखा खत्म कर पाएगी? ये 8 फरवरी को सामने आ जाएगा। मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, प्रयागराज।